आज अपन चर्चा करेंगे फ्लो टेस्ट या शक्ति परीक्षण। आपने देखा होगा कि जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन देशों में सरकार के दो अंग यानी व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और सरकार का गठन व्यवस्थापिका के निम्न सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा किया जाता है। सरकार अपने कार्यकाल और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में भी इसी व्यवस्था को अर्थात ब्रिटिश संसदीय पार्लियामेंट्री मॉडल को अपनाया है और हमारे संघ और राज्य दोनों में यही संसदीय शासन की व्यवस्था है, जिसमें सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है और सरकार हमेशा लोकसभा या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद जो हमारी संसदीय व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था में बहुमत की या विश्वास की स्थिति जो सरकार के प्रति रहती है उसको चरितार्थ करते हैं। ऐसे अनुच्छेदों में संविधान का आर्टिकल 75 क्लोज 2 एवं क्लोज 3। क्लोज 2 में कहा गया है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं और क्लोज 3 के अंदर ये कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो 75 के क्लोज 2 और क्लोज 3 ये स्पष्ट करते हैं कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 164 क्लोज 1 ये कि यही व्यवस्था राज्यों के अंदर करता है। राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और साथ ही सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के उपयुक्त अनुच्छेदों से ये स्पष्ट होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार बहुमत पर आधारित होती है और वो तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि सदन में उसका बहुमत है। भारत में इस बहुमत को निर्धारित करने के प्राय 3 प्रकार के तरीके प्रचलित हैं। नंबर 1 अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। नंबर 2 विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन और नंबर 3 फ्लो टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये शक्ति परीक्षण या फ्लो टेस्ट होता क्या है, इसकी क्या संविधान की स्थिति है, भारतीय राज्य व्यवस्था में ये कब से शुरू हुआ है और किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है या इसकी मांग की जाती है। तो पहली बात, फ्लो टेस्ट होता क्या है। जब किसी सदन में सरकार बहुमत में होती है या अल्पमत में होती है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति या राज्यों के अंदर राज्यपाल को अपने विवेक से न करके सदन के पटल पर करना चाहिए और सदन के पटल पर मत विभाजन द्वारा सरकार के बहुमत या अल्पमत के निर्धारण का जो तरीका है, इसी को फ्लो टेस्ट या शक्ति परीक्षण के नाम से पुकारा जाता है। आपने देखा होगा कि संघ की अपेक्षा कई बार राज्यों के अंदर ये स्थिति देखने को मिलती है कि सरकार अचानक उसके सदस्य या तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं या पार्टी में बगावत कर देते हैं या गठबंधन की सरकार में कोई भागीदार दल छोड़कर चला जाता है या विरोधी दल जो होते हैं वो अपनी संख्या बल को लेकर असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। यानी राज्यपाल निर्धारित नहीं कर पाता कि सरकार के पास में कितनी संख्या है, विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं उनके पास में कितनी संख्या है। तो इसका निर्धारण वो विवेक से नहीं करे, क्योंकि कई बार जब दल अपने अपने समर्थक पत्र देते हैं तो उस पत्र में कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे भी विधायक होते हैं जिनका दोनों ही समर्थन पत्रों में नाम रहता है। इसके साथ ही कई बार राज्यपाल जो निर्णय करता है वो पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे के अंदर सदन के पटल पर मत विभाजन करा लिया जाए
या फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए और उसके आधार पर ये निर्धारित कर दिया जाए कि सरकार के पास में यदि निर्धारित संख्या अर्थात बहुमत है तो वो काम करे, और यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो उसका पद पर रहना लाजमी नहीं होगा। अब अपन दूसरी बात देखते हैं कि जो फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण होता है, क्या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, अर्थात संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान में फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 118 अर्थात 118 ये व्यवस्था करता है कि सदन को अपने नियम और परिनियम बनाने का अधिकार है या स्वतंत्रता है, और इसी अनुच्छेद के अंदर एकमात्र अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। फिर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर ये शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो मैं आपको बताऊं कि हमें लोकसभा के चौथे चुनाव होते हैं, चतुर्थ लोकसभा के चुनाव 1967 जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। अभी तक केंद्र और राज्यों के अंदर जो कांग्रेस का वर्चस्व था, इस एकदलीय वर्चस्व के विरुद्ध पहली बार जनता मतदान करती है और भारत के अधिकांश राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं। इन सरकारों के बनने का आधार कोई न तो विचारधारा है और न ही कोई कार्यक्रम है, अपितु गैर कांग्रेसवाद के आधार पर ये लोग एकत्र हुए। कोलिशन गवर्नमेंट अर्थात मिलीजुली सरकारें बनती है और इन सरकारों के अंदर प्राय दल बदल के कारण से एक अस्थिरता का माहौल पैदा होता है, और एक शानदार कहानी प्रचलित होती है कि हरियाणा के जो गयाराम जी थे वो एक ही दिन में इस दल से आए, उसमें गए और उसने वापस इसमें आए और कह भी दिया कि आयाराम गयाराम। ये संसदीय लोकतंत्र का एक मखौल उड़ने लगा, दल बदल व्यापक स्तर पर होने लगा, सरकारों का अस्थिरता प्राय एक समस्या बन गई। जो दल बदल संबंधी समस्या उभर कर आई, इसके निदान के लिए भारतीय संसद ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में किए, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी और दल बदल निरोधक कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ अस्तित्व में आया। लेकिन इस कानून की कुछ कमियां थी। 1989 के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई को राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जाता है। उन्होंने राज्यपाल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को उचित माना तो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में 1994 यानी 1994 में एक महत्वपूर्ण फैसला आता है, जो फैसला एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि बहुमत का निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक से नहीं करें, सदन के पटल के ऊपर मत विभाजन के आधार पर होना चाहिए, अर्थात फ्लोर टेस्ट ही बहुमत के निर्धारण का एकमात्र तरीका है। और ये एक फैसला जो था वो ऐसी नज़ीर बनी कि संपूर्ण भारत के बार बार अब जो राज्यों में अस्थिरता की स्थिति आ रही है वहाँ पर ये विषय चर्चा का बन जाता है कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, शक्ति परीक्षण करा लिया जाए। और 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंदर आपने काफ़ी कर्नाटका के अंदर, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और अभी हमारे राजस्थान के अंदर भी यही स्थिति चल रही है और फ्लोर टेस्ट की मांग की जाने लगी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्लोर टेस्ट यहाँ से एक नज़ीर के रूप में आता है। उसके बाद में हम महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिसमें फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण किया जा सकता है। नंबर 1, जब कोई चुनाव होते हैं और चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, अर्थात हंग पार्लियामेंट, हंग विधायिका या त्रिशंकु अस्पष्ट जनादेश वाला विधायिका सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल का जो उभर कर आएगा वो उसका नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, तो राज्यपाल उनको निर्देश देंगे कि आप शक्ति परीक्षण अर्थात फ्लोर टेस्ट कीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। सेकेंड,
जब किसी भी दल को सदन में बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है और कुछ दल मिल करके अर्थात गठबंधन के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, तो उस समय। नंबर 3, जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और कुछ समय बाद में कुछ दल राय मशविरा के आधार पर सरकार बनाने का दावा करते हैं, तब। और नंबर 4, जब कोई सरकार सत्ता में है और अचानक उसका कोई धड़ा उससे अलग हो जाता है, अर्थात ऐसा स्पष्ट होने लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, तब राज्यपाल आदेश दे सकता है कि शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट के माध्यम से आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर प्रचलित हुई। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संघ की अपेक्षा राज्यों के अंदर सरकारों के बनने और बिगड़ने का खेल ज़्यादा प्रभावी रहा है। और ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में कई बार जो राज्यपाल ने निर्णय लिए उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा, संदेह का वातावरण भी पैदा हुआ। इसका कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी जो कि राज्यपाल थे, उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करके उसके स्थान पर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 1998 में जो डिसीजन आया उसके अनुसार फ्लोर टेस्ट का एक नया कंसेप्ट आया, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट, अर्थात दोनों सीएम को, जो निवर्तमान है जो वर्तमान है, सदन के फ्लोर पर अलग अलग बैठा करके और मत विभाजन करवा लिया जाए। कल्याण सिंह जी को अधिकांश सदस्यों का समर्थन मिला और उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये बात संकेत करती है कि फ्लोर टेस्ट एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। जो सरकार यदि बहुमत नजर नहीं आता तो फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। अभी हाल ही के अंदर एमपी में इसका उदाहरण देखने को मिला। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार के पैदा हो रहे संदेह को दूर करने के लिए फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण नज़ीर है और इस नज़ीर का पालन किया जाए तो संसदीय लोकतंत्र में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।